एक समय करमपुर नाम का एक छोटा सा गांव था। उस गांव में जीवा अपनी बेटी सपना के साथ रहा करता था। जीवा जमींदार के खेत में काम किया करता था। छोटी सी आय में जीवा किसी तरह अपना घर चला रहा था। बापू, तुमसे कितनी बार कहा है कि मैं भी कुछ काम कर लेती हूँ जिससे घर के खर्चों में तुम्हारा हाथ बटा सकूं, पर तुम हो कि मानते ही नहीं। नहीं सपना, तू बिल्कुल काम नहीं करेगी। मेरे पास पैसे नहीं हैं तो क्या, तेरी बुआ के पास तो हैं, मैं उनसे बात करूंगा। जीवा की एक बड़ी बहन थी जो शहर में रहती थी। उसकी शादी एक अमीर घर में हुई थी। जीवा भाई, सपना, कहाँ हो सबके सब? अरे, ये तो बड़ी जिज्जी की आवाज लगती है। अरे बड़ी जिज्जी, आप? अभी मैं और सपना आपके ही बारे में बात कर रहे थे। हाँ हाँ जीवा, वो सब तो ठीक है, पर पहले जरा ठंडा पानी तो पिला। तेरे गांव में बड़ी गर्मी है, अब तेरे घर में एसी होने से तो रहा। वो तो हंसा जिद करने लगी कि उसे गांव देखना है। इसने पहले कभी गांव देखा नहीं है ना, तो मैंने सोचा चलो इसी बहाने भीमा भैया और सपना से भी मिल लूंगी। अरे जिज्जी, बड़ा अच्छा किया जो चली आई। कितने सालों बाद आपको देख रहा हूँ। अरे सपना, बड़ी जिज्जी और हंसा को कुछ अच्छा पका कर खिला, तब तक मैं काम से आता हूँ। और सपना, तू तो पूरे दिन घर में चूल्हा चौका ही करती होगी ना। मेरी हंसा तो बड़े कॉलेज में पढ़ाई करती है। अच्छा, मैं हंसा को गांव दिखाकर लाती हूँ, तब तक तू कुछ अच्छा सा पका कर रखना। बुआ जी, मैं भी आपके साथ चलूं क्या? अरे तू क्या करेगी चलकर? तूने तो पूरे गांव का चप्पा चप्पा देखा है ना। अरे बुआ जी, क्या खरीदारी करना ही। अरे तेरे फूफा जी को गांव के कुत्ते बड़े पसंद है, इसलिए उनके लिए लेकर आए हैं। हम लोग के लायक तो यहाँ कोई भी सामान नहीं है। सपना, ये मेरा बहुत ही मनपसंद फ्रॉक है, पर अब ये पुराना हो गया है, तो इसे तू पहन लेना। सपना बहुत खुश हो जाती है क्योंकि उसने इतना सुंदर फ्रॉक पहले कभी नहीं देखा था, भले ही वह पुराना था। बड़ी जिज्जी, थोड़े पैसे उधार दे दो, जिससे मैं भी अपनी सपना को पढ़ा पाऊंगा। अरे जीवा, तू तो सपना को मेरे साथ शहर भेज दे, मैं उसका दाखिला वहीं करवा दूंगी। क्या सचमुच जिज्जी? आपका बड़ा उपकार है ये मुझ पे। बड़ी जिज्जी सपना को शहर ले आती है। बुआ जी, कितना सुंदर घर है आपका। हाँ, तेरे फूफा जी ने बनवाया है। वो अभी 1 साल के लिए अमेरिका गए हैं, नहीं तो तुझसे जरूर मिलवाती। सपना, अब से तू हंसा के साथ उसके कमरे में रहना। बुआ जी सपना का दाखिला हंसा के कॉलेज में करवा देती हैं। बुआ जी और हंसा ने सपना को दिल से अपना लिया। सपना वहां बहुत खुश रहने लगी। एक दिन घर में कुछ मेहमान आते हैं। भाभी जी, हमारा बेटा रमन अभी अमेरिका से पढ़ाई करके आया है और उसकी शादी के सिलसिले में ही हम यहाँ आए हैं। तभी वहां सपना चाय लेकर आ जाती है। भाभी जी, आपकी बेटी तो बहुत सुंदर है। इसके पहले कि बुआ जी उन लोगों को कुछ समझा पाती, वे लोग सपना को पसंद कर लेते हैं। इतने में हंसा भी वहां आ जाती है और दोनों माँ बेटी बहुत गुस्सा हो जाती हैं। उन दोनों का रवैया सपना के प्रति बिल्कुल बदल जाता है। बुआ जी सपना को कॉलेज से निकलवा देती हैं और उससे घर का काम करवाने लगती हैं। बुआ जी, इसमें मेरी गलती नहीं है, मुझे कॉलेज से मत निकलवाओ। बदतमीज लड़की, तुझे किसने कहा था उन लोगों के सामने चाय लेकर आने को? माँ, वे लोग मेरे लिए यहाँ आए थे और रमन से शादी मैं ही करूंगी। हाँ हंसा, तू चिंता मत कर, मैं इसे अभी गांव भेजती हूँ। बुआ जी, मुझे गांव मत भेजो, बापू बहुत दुखी हो जाएंगे। मैं अब से उन लोग के सामने बिल्कुल नहीं आऊंगी और आप जो कहोगी मैं वही करूंगी। बुआ जी लड़के वालों को सपना के बारे में सब गलत गलत बताती हैं और लड़के वाले
हंसा से रमन का रिश्ता तय कर देते हैं। घर में शादी की तैयारियां जोरों शोरों से चलने लगती हैं। माँ, मैं तो शादी की शॉपिंग में लिपस्टिक लाना ही भूल गई और ये लिपस्टिक भी पूरी खत्म हो गई है। मैं अभी मार्केट जाती हूँ और लिपस्टिक लेकर आती हूँ। नहीं हंसा, अब तू बाहर मत निकल। शादी को दिन ही कितने बचे हैं, तेरी स्किन खराब हो जाएगी। मैं इसे भेज देती हूँ। सपना लिपस्टिक खरीदने मार्केट जाती है। जैसे ही वह लिपस्टिक खरीदकर दुकान से बाहर निकलती है, एक चोर उसका पर्स छीन लेता है। अगर मैं बिना लिपस्टिक के घर जाऊंगी तो बुआ जी तो मुझे घर से बाहर ही निकाल देंगी। सपना सड़क के किनारे एक बेंच पर बैठ जाती है और रोने लगती है। अरे भैया, आपको कहाँ जाना है? चलिए मैं आपकी मदद कर देती हूँ। धन्यवाद बेटी, पर मैं अंधा नहीं हूँ। मैं सिर्फ तुम्हारी मदद करने आया हूँ। यहाँ से कुछ ही दूर पर एक नदी है जिसमें जादुई लिपस्टिक का पेड़ है। वह तुम्हारी सारी समस्याओं को सुलझा देगा। अरे बाप रे, ये तो सचमुच लिपस्टिक का पेड़ है। सपना, मैं जादुई लिपस्टिक का पेड़ हूँ, पर मेरे बारे में किसी और को मत बताना। ये 2 लिपस्टिक मैं तुम्हें देता हूँ, जिसमें से लाल वाली तुम्हारी है और हरी वाली तुम्हारी बहन की। इसे लगाकर तुम जो भी इच्छा करोगी वो तुम्हारी इच्छा पूरी हो जाएगी। पर याद रहे, कभी कुछ गलत मत मांगना। वाह सपना, तू तो बड़ा अच्छा शेड लाई है लिपस्टिक का। इस रंग का तो मेरा लहंगा भी है। इतना घूर घूर के देख रही है, तू तो मुझे नजर ही लगा देगी। जैसे ही हंसा बुरा सोचती है, वह अंधी हो जाती है। माँ, आप कहाँ हो? मुझे अचानक से कुछ दिखाई क्यों नहीं दे रहा? हंसा, क्या तुमने कुछ बुरा सोचा था? अरे मेरी बेटी को दिखाई नहीं दे रहा और तुझे फालतू बातों की पड़ी है। जा जल्दी डॉक्टर को बुला। बेवकूफ लड़की, अब लिपस्टिक क्यों लगाने लगी? हंसा को फिर से दिखाई देने लगे। अरे माँ, मुझे फिर से दिखाई देने लगा। तब सपना उन दोनों को सारी बातें बताती है। मुझे माफ कर दे सपना, मैंने तेरे बारे में गलत सोचा और तूने मेरे बारे में अच्छा। मुझे भी माफ कर दे सपना, मुझसे बड़ी भूल हुई। अब रमन से मैं तेरी शादी ही करवाऊंगी। नहीं बुआ जी, मैं यहाँ पढ़ाई करने आई हूँ, शादी करने नहीं। इसलिए आप हंसा की शादी ही रमन से करवाना। हंसा की शादी रमन के साथ हो जाती है और वह अपने घर चली जाती है। बुआ जी सपना को अपनी बेटी मान लेती हैं और उसे पढ़ा लिखा कर काबिल बना देती हैं। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है सोनिया। कहानियाँ हमारे जीवन का आईना होती हैं, जिससे हम बहुत कुछ अच्छा सीख सकते हैं। अगर आपको मेरे चैनल माय टेल टून की कोई भी कहानियाँ अच्छी लगती हैं, तो प्लीज 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 मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। और भी बहुत अच्छी कहानियाँ मिलेंगी आगे। धन्यवाद। दोस्तों, स्टोरी देखकर जाइए नहीं, चैनल को एक लाइक और सब्सक्राइब जरूर दीजिए। तभी तो मैं मोटिवेट होंगी आगे और भी अच्छी स्टोरी बनाने के लिए।